एफ का तो मकसद ही यही है कि सरकार और किसानों के बीच में एक कड़ी बने और जब महंगे हैं प्याज तो हम जानते हैं कि कितने आंसू निकलते हैं, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, यही मकसद भी रहता है। और उसमें भी आप सोचिए कि आपको कम दाम में प्याज मुहैया कराने हैं और वो भी वेस्टेज भी उसमें 40% हो जाते हैं, तो ये एक अतिरिक्त भार भी है। तो मैम यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसान से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है, प्याज तो वही उगाता है, पहले वही स्टोर करता है, तो उसके स्तर पर क्या क्या होना चाहिए और कहाँ उसकी गलती रह जाती है जिसकी वजह से वो वेस्टेज जब हम स्टोरेज करते हैं वहाँ होती है? जी, जैसा हार्वेस्टिंग के टाइम में कई सारे गलतियाँ होती हैं, जैसे कि वो जो उसका जो कटिंग होता है उसका बोलते हैं कि लॉन्ग नेक होना चाहिए। जैसा कि जो उसका जो प्याज होता है उसको ऊपर उसका जो शूट्स का कुछ पोर्शन थोड़ा लंबा सा होना चाहिए। तो अगर ऐसा कट करके रखेगा तो उसमें वेस्टेज कम होता है और वो सड़ने का चांसेस कम रहता है, उसका सड़ने का परसेंटेज कम रहता है। तो ये एक तरीका होता है हार्वेस्टिंग के टाइम में और सही तरह से उसका हार्वेस्टिंग किया जाए। सेकंड चीज़ ये है कि जब हार्वेस्ट होता है उसका प्याज एकदम फर्म होना चाहिए और उसका वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत सूखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो एकदम हेल्दी स्टेज में उसका कटिंग हो जाए और उसके बाद उसको अच्छी तरह से कुछ 10-15 दिन उसको सुखाया जाए और उसके बाद उसका स्टोरेज किया जाए। एक बार उसका स्टोरेज हो गया उसके बाद भी लाइक हर 2 हफ्ते में कम से कम हर 15 दिन में उसको पलटना होता है, ताकि क्योंकि ईच चौल जो हम लोगों के पास है जो सरकार ने लिया है इनसे किराए में, उसका जो कैपेसिटी होता है मोर देन 1000 मेट्रिक टन। कई जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो 4000-5000 मेट्रिक टन का होता है। तो उसमें बीच में कहीं पे भी सड़ गया तो वो तो फिर स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा, बाकी जो हेल्दी है वो भी सड़ जाता है। इसलिए उसको देखना जरूरी है, उसको पलटना जरूरी होता है। उसके बाद जो पलट के जो खराब हुआ उसको तुरंत निकाला जाए। जो खराब हुआ उसको निकाला जाए उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं यूज़ होता है, उसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उसका यूज़ हो सकता है। जैसा प्याज का जो अनियन पेस्ट होता है वो यूज़ हो सकता है, उसमें यूज़ हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग जब खरीदारी करते हैं उसमें ग्रेड ए खरीदारी करते हैं। जब हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 60% ही हमको मिलते हैं जो ग्रेड ए का है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तो एंटायरली वो फेंकने का है। बाकी एटलीस्ट जो उसमें जो अगर 100 kg है तो इस बार हमारा रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 63% होगा। तो बाकी जो बचा है उसमें 15% जो शॉर्टेज होता है क्योंकि सूख जाता है, जो वाटर कंटेंट है वो इवापोरेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो वेट लॉस होता है। बाकी कुछ 20% के आसपास वो ग्रेड भी या हल्का मतलब वो फ्रेश प्याज के रूप में नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो भी डिपेंड करता है कि वो उसकी स्थिति किस तरीके से है, क्योंकि कई बार अगर थोड़ा सा भी वुंड है अगर फल में या फिर कंद में तो वो आगे चल के खराब हो सकता है। तो उसी स्टेज पर ही उसको निकाल कर प्रोसेस कर दिया जाए, उसको सॉर्टिंग करके जो एग्जैक्ट जो बहुत रोटन है उसको हटाया जाएगा, जो मतलब बेच नहीं सकते लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में दे सकते, उसको अलग से किया जाए। तो दीज आर सिंपल मेजर्स जो कोई भी कर सकते हैं, उसका खाली अवेयरनेस का कमी होती है।